पड़ी और ना उसका पोरस घड़ा था। मतलब देखो जो स्थिति हमारे डैडी की थी ना, मतलब आखिरी दम तक डैडी को एकदम स्ट्रिक्टली दिखाता था और जबड़ा भी उनका बिल्कुल सही था, दांत उनके पूरे परफेक्ट थे। और ये नहीं, वो तो बस वो था कि भाई लास्ट समय आगे तो सारी बीमारी इकट्ठा हो गया, किडनी फेल हो गई, शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और बाकी हमें नहीं लगता था ये सब कुछ होता, वो बस परमेश्वर की बुलाहट थी उनके जीवन। और इस्राएली मुआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। 30 दिन तक रोते रहे जब मूसा की मृत्यु हुई। फिर तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए और नून के पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। मूसा ने उस पर अपने हाथ रखे थे। देखा, यहोशू पे मूसा ने क्या करा, अपने हाथ रखे। हकीकत बात है, आप लोग जो है, अब कोई भी क्या है, आप देखते नहीं कि आपके सर पर हाथ कौन रखा। हाथ रखने का मतलब पता है आपको? डिलीवरेंस, यानी कि आपके ऊपर आशीष छोड़ी जाती है जब हाथ रख के प्रार्थना होती है। मैं वीडियो देख रहा था, हाथ रखा तो हाथ रखते वो ढिस हो गई थी, छुटकारा मिलता हाथ रखने से, आशीष मिलती है हाथ रखने से। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई भी आ गया तो हाथ रख दिया, अरे वो अपनी बला भी आपके ऊपर डाल के जा रहा है। लेकिन मूसा ने क्या करा, अपनी आशीष उसको दी जो परमेश्वर ने उसको दे दी। हालेलुया। ऐसे ही जब डैडी के टाइम पे मेरा भाई और मैं हम डायरेक्ट गया था, तो वहाँ पे क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी थी, हमारे डैडी ने कभी आज तक उन पर हाथ नहीं उठाया, तो उस टाइम क्यों उठाते हो? लेकिन अब जब सोचता हूँ तो वो आशीष थी है, मतलब वो आशीष थी मेरे लिए, जो परमेश्वर जो डैडी ने जो मुझ पे मारा या कुछ भी करा, तो वो आशीष थी। मैं जब सोचता हूँ, बाकी उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखकर सब पे रात को उठ के प्रार्थना करते थे, जो अपनी निजी प्रार्थना करते थे डैडी। और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा के सामने आमने सामने बातें की। आमीन। बस देखा, मूसा वो एक नबी था, वो एक सच्चा दास था कि परमेश्वर उससे आमने सामने होकर बात करता। हालेलुया। ये तो वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने नबियों से स्वप्न में और दर्शन में बातें करता है, लेकिन मूसा एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा नबी था जिससे वो आमने सामने होकर बात करता। हालेलुया। तो मूसा ही सबसे ज्यादा पावरफुल नबी था, क्योंकि आमने सामने परमेश्वर को उन्होंने देखा। बता, परमेश्वर क्या तुम ये देख नहीं सकता बेटा, मर जाएगा, तूने कुछ तो देखा, परमेश्वर का पीढ़ी देखी उसकी, कुछ तो देखा। तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य उसके अंदर कि वो जो कहता था वो होता था। और वही उसने क्या करा, यहोशू, नून के पुत्र यहोशू को उसने दिया। तो यहाँ से पढ़ेंगे यहोशू 1 उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। पढ़ो, बैठ के पढ़ लो, खड़े कहाँ हो? यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा। यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर जिसको नियुक्त करता है ना, फिर उसे आज्ञा देता है। अगर आप में से कोई काम करता है तो उसको मालिक क्या करता है, आज्ञा देता है कि बेटा ये आज ऑर्डर पूरा चाहिए, यही कहता है ना, आज ऑर्डर पूरा। ऐसे ही परमेश्वर जो दास को नियुक्त करता है उसे आज्ञा देता है कि तुझे कैसे कैसे चलना। हालेलुया। सुनो आप क्या कहता हूँ। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। मतलब परमेश्वर ने जो वाचा शुरू से हमने बांध रखी थी कि मैं तुम्हें एक देश दूंगा जिस देश में दूध और मधु की धारा बहती है, वो चलती हुई आ रही थी वो बात। तो अब मूसा मर गए तो कैसे वो पार करेंगे? लेकिन यहाँ पे क्या किया, नून के पुत्र, उसने अपने दास नून के पुत्र यहोशू को क्या करा, नियुक्त किया, उसे खड़ा किया कि बेटा तू एक समझदार व्यक्ति है और तेरा अभिषेक मूसा के द्वारा हुआ, उसने अपना हाथ तेरे ऊपर रखा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर के दासों से लोग सर पे हाथ रख के प्रार्थना क्यों करवाते हैं? इसीलिए करवाते हैं। और बड़ी बड़ी उसमें तो लोग बड़े बड़े दास करते हैं, कितनों के सर पे हाथ रखेंगे, तो हाथ रख जाएंगे पास करके, तो वहाँ लाइन नहीं लगती है, अपॉइंटमेंट ली जाती है, कार्ड भरे जाते हैं कि इस दिन आपका उन सबके होंगे। इसीलिए परमेश्वर के दास जो सर पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, तभी तो दुष्ट आत्मा भरती है, रोगी चंगा होता है। बहुत से प्रार्थना करते ठीक हो जाते, दोनों चीजें होती है। लेकिन जब हाथ रखते हो उस पर आशीष होती है, आशीष उतरती है उसके ऊपर जब हम हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, जब दास लोग हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और
उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। हालेलुया। देखा परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, कह रहा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। ऐसी सामर्थ परमेश्वर भरता है। कब भरता है? जब उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे। ये बात आपके लिए नहीं कि आप नहीं आज्ञा माने, ये परमेश्वर के दासों के लिए भी है। अगर हम परमेश्वर के दास है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तब कह रहा है कि जिस जगह पे तुम पांव धरोगे, जिस देश में तुम पांव रखोगे, वो देश उस जगह में तुम्हें देना। हालेलुया। और ये तुम्हारी भी, ये बात तुम्हारे भी है। इस चीज को आप भी सोच सकते हो। जब परमेश्वर दास की पुकार को सुन सकता है, क्या हमारी पुकार को नहीं सुनेगा? वो हमारी भी सुनेगा। हमें बनना है इस लायक कि परमेश्वर भी हमारी तुरंत प्रार्थना सुने, कि हम भी किसी के लिए प्रार्थना करें वो चंगा। हालेलुया। और जंगल और उस लबानोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने